Good morning, students. Welcome. So, students, today we are going to learn about past tense. In the last part of this chapter, we read about present tense and we read all the types of present tense. Those are simple present, present continuous, present perfect continuous. We also read all the rules about these tenses. And I told you in the last part only that you have to learn all the rules of this chapter of all the tenses so that while you will make the sentences or while you read any of the sentence, you will identify which type of tense is there in the sentence, and you will also be able to change the tense when asked. Okay, so let's start with today's part, that is past tense. So here the definition of past tense is given. This form of tense indicates the happening or non-happening of an action or event in the past time. प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा था? किसी भी इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग प्रेजेंट टाइम में होना उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। एंड पास्ट टेंस में क्या है? जो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी उसे बोला जाता है कि ये चीज़ पास्ट टेंस में चल रही है। पास्ट टेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So let's read about these tenses. First tense is past indefinite tense. This tense is generally used as a part of a habit. Also, it is used for a single act completed in the past. कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है या कोई आपकी पास्ट हैबिट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप पहले वॉक पर जाया करते थे तो क्या बोल सकते हैं? आई यूज्ड टू गो। अंडरस्टूड कि आप जाया करते थे, कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी आपकी। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेघना बॉट अ फ़ोन 2 years अगो। मेघना ने फ़ोन खरीदा था 2 साल पहले। अदिति डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। अदिति कल स्कूल नहीं गई थी। सो सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस हैं। रूल्स पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। तो सिंपल सा रूल क्या होता है? सिंपल पास्ट के टेंस का सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नॉर्मल आप लिख सकते हो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पॉजिटिव सेंस में। अब नीचे लिखा है या फिर अगर कभी कभी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करें स्पेशली हम यहाँ पे, तो इधर कौन सा वाला आता है? डिड। सिंपल पास्ट के केस में कौन सा आता है? डिड। डू के 3 फॉर्म होते हैं, डू, डस, डिड और डन भी होता है 4th फॉर्म। बट इधर कौन सा आता है? नॉर्मल डू, डस, डिड जो फॉर्म होते हैं ये किस में यूज़ होते हैं? डू डज होता है सिंपल प्रेजेंट में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, एंड डिड यूज़ होता है सिंपल पास्ट में। फाइन। अब जब इसको हम बनाते हैं तो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये वाला याद ना कर कर आप नॉर्मल ये भी लर्न कर सकते हो जो अभी हमने पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? इधर जो आप पढ़ा लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखी हुई है, इसमें मैम फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्यों आया? बिकॉज ये जो लिखा है सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब मतलब कि डिड आ गया, सब्जेक्ट प्लस डिड। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी ये चीज़ बताई थी, डू डस डिड जब यूज़ होता है तो जो मेन वर्ब होती है इसके साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। सब्जेक्ट के बाद जब भी डू डस या डिड का यूज़ होता है तो फिर उस केस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ओके, नेगेटिव बनाते टाइम क्या करते हैं हम? लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते टाइम डिड फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो यू हैव टू लर्न द रूल. You can even write the rule in a copy and then learn it. Next type of tense is past continuous tense.
This tense is generally used for the past action in the progress that is temporary in nature in the present at the time of speaking. ऐसे कोई चीज़ जो पास्ट में चल रही थी, प्रेजेंट में नहीं हो रही है, बट पास्ट में चल रही थी, प्रोग्रेस में थी, कंटिन्यूएशन में थी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कल आप कल पढ़ रहे थे, कितनी देर तक पढ़ रहे थे वो आपने बता दिया. ओके, तो ऐसी कोई चीज़ जो पास्ट में कंटिन्यूएशन में थी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे. एग्जाम्पल क्या, इट वॉज रेनिंग व्हेन द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन. बारिश तब हो रही थी, कल हो ही रही थी, कंटिन्यूएशन में चल रही थी जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर इन द पास्ट. शी वॉज लीविंग दैट नाइट. वो उस रात जाने वाली थी. नाउ रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस के केस में, वॉज या फिर वर. वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING. ओके, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ये पॉजिटिव सेंस में है तो क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज और वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनाते टाइम हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट जोड़ देंगे. मतलब ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है सेम एज इट इज़ रूल आएगा, जस्ट वॉज वर के बाद नॉट जुड़ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा. देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, नॉट जोड़ दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे. तो वॉज वर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा. तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क. ये इंटेरोगेटिव का रूल होता है. नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट. ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी. This tense generally indicates an action in the past that had been completed before another time or event in the past. ये ऐसी चीज़ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक चीज़ कोई भी हैपनिंग या फिर कोई भी इवेंट पास्ट में हो चुका है. इट हैड बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ही हैड एक्सरसाइज बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन. बारिश पड़ने से पहले उसने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस. रूल इज, नॉर्मल रूल क्या होता है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड. पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड जुड़ता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था हैज़ या हैव जुड़ता है, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल के लिए. लेकिन पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड ही जुड़ता है हेल्पिंग वर्ब में, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो. फाइन. तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल सा रूल है. जब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाते टाइम सेम रूल आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन हैड के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए, हैड नॉट प्लस V3 फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में क्या कर देंगे, हैड सब्जेक्ट की प्लेस पे और सब्जेक्ट हैड की प्लेस पे. देखिए नीचे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क. इट्स जस्ट दैट. सिंपल तरीके हैं रूल लर्न करने के. नेक्स्ट एंड द फोर्थ टाइप ऑफ टेंस इन द पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये कैसा टेंस होता है, एक एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था कुछ टाइम तक एंड देन काफ़ी टाइम तक चलते चलते वो कंप्लीट हो गया. जस्ट फॉर एग्जाम्पल पढ़िए, this tense generally indicates an action in the past that took place before another time or event in the past and continued during a second event or time or point in the past. ऐसी कोई हैपनिंग या ऐसा कोई इवेंट जो काफ़ी टाइम तक चला पास्ट में, कुछ पीरियड तक चला पास्ट में, लेकिन वो कंप्लीट भी पास्ट में ही हो गया. कोई हैपनिंग या इवेंट एक और होने वाला था उसके पहले ये चीज़ कंप्लीट हो जाना, बट कुछ देर तक चलना, कुछ स्पैन तक भी चली एंड देन कंप्लीट भी हो गई पास्ट में ही. तो ये क्या हुआ, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एट द एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एट द टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months. उस टाइम पर वो नॉवल लिख रहा था 2 महीने तक. 2 महीने तक उसने नॉवल लिखी. रूल, पॉजिटिव रूल क्या है, सेम परफेक्ट का लगाओ. सोचो दिमाग में, हैड लगता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, परफेक्ट वाला. जैसे कि इस टेंस का नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो परफेक्ट का हैड हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज हो जाता है,
कंटिन्यूस में जो वर्ब यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, V1 प्लस ING, तो उसमें भी V1 प्लस ING ही यूज़ होती है। ये चीज़ दो याद रखिए। अब हम रूल पढ़ेंगे। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन फॉर या फिर सिंस यूज होगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस यूज होगा और हम टाइम लिख देंगे। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे लिखा था फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 5 years। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फाइन, कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताया गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग लाइक दिस, और सिंस इवनिंग, या फिर सिंस 1989, कोई ईयर बोल दिया पर्टिकुलर, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया वो। नेगेटिव आपको पता है, हैड के बाद आप नॉट लगा दोगे, सब्जेक्ट हैड नॉट हो गया, बाकी सब कुछ सेम है नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में भी आपको रूल पता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे। तो हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस, पीरियड ऑफ टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। सो ये तो पोर्शन हुआ आपका रूल्स का कंप्लीट। अब हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वील डू डायरेक्टली द एक्सरसाइज ऑफ बुक, बिकॉज ये जो अंडरस्टैंडिंग का, समझने का जो पोर्शन है, ये हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, समझ लिया। आपको सारे रूल्स लर्न करने हैं, रूल्स लर्न होंगे उसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज अच्छे से आपको समझ आएगी। ओके, तो वीडियो देखते देखते आप रूल्स भी अच्छे से लर्न करते जाइए। सो here we are. राइट द वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस। ये आपकी बुक का ही पेज नंबर, आपकी बुक का कौन सा है, ये पेज नंबर 79 पर एक्सरसाइज दी हुई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। रूल आपको लर्न होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डिड, और इसमें V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, फर्स्ट, दे डैश नॉट डैश टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सिंपल पास्ट है, दे डिड नॉट, बिकॉज नॉट लगा हुआ है, उसके पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, डिड। दे डिड नॉट कम टू स्कूल, COME विल कम हेयर। इसमें सही से दिख नहीं रहा, यू हैव टू राइट COME एज इट इज। जैसे मैंने आपको बोला था, डू डज डिड जब भी यूज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फाइन, they did not come to school. Second, she dash watching the cricket match. She liked. Second form of like is liked. Like लिखा हुआ है ब्रैकेट में, second form liked होती है। Third, the nurse dash medicine to the patient. तो ये क्या आएगा, the nurse gave, GAVE. What will come over here? Gave. I'm writing here. Gave. GAVE. Gave will come over here. Fourth, dash he dash to the church. फर्स्ट प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड ही गो टू द चर्च। फिफ्थ, द चाइल्ड डैश नॉट डैश द एप्पल। द चाइल्ड हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, नॉट ईट द एप्पल। ईट का ईट ही क्यों यूज़ करा है, बिकॉज यहाँ पे डिड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब डिड है यहाँ पर, इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं इन केसेस में। और जहाँ जहाँ डिड डू डस का यूज़ नहीं होता, स्पेशली सिंपल पास्ट में डिड ही यूज़ होता है केवल, तो जहाँ डिड नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और अगर डिड होगा तो फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप फर्स्ट वाले में भी देख सकते हो, फोर्थ वाले में भी, या फिफ्थ वाले में भी V1 फॉर्म ही यूज़ करा है बिकॉज डिड यूज़ करा है। लेकिन सेकेंड और थर्ड में आप देख सकते हो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करा है। आई होप दैट आपको समझ आ गया ये। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक ओनली, दैट इज़ 2 ऑन पेज नंबर 79। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें फिल करनी है ये एक्सरसाइज। लेट्स डू द फर्स्ट वन, द बर्ड्स डैश नॉट डैश इन द गार्डन। रूल यहाँ लिखा ही हुआ है बगल में, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। वॉज होता है अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, वर होगा यूज अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो।
द बर्ड्स, जैसे बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वर. द बर्ड्स वर नॉट सिंगिंग. कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, V1 प्लस ING. पूरा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब आपको दिया हुआ है सिंग. सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग, बिकॉज कंटिन्यूस फॉर्म है. तो द बर्ड्स वर नॉट सिंगिंग इन द गार्डन. सेकेंड वन इज द क्रो डैश एवरीवेयर फॉर वाटर. लुक आपका हेल्प, इधर मेन वर्ब है, लुक का लुकिंग हो जाएगा. हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, द क्रो वॉज. बाय मिस्टेक वर इज रिटन, करेक्ट इट. द क्रो वॉज. what you have to write in place of after crow, the crow was then looking everywhere for water. The crow was looking everywhere for water. Third is dash she dash in the pool. हेल्पिंग वर्ब आती है, इंटरोगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. तो शी सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज का यूज़ करा है. वॉज शी स्विमिंग इन द पूल. फोर्थ, डैश अ मदर डैश इन द मॉल. शॉप आपका मेन वर्ब है, तो शॉपिंग हो गया यहाँ पर. तो देन फर्स्ट प्लेस पे वॉज हमने लगाया इसलिए बिकॉज हर मदर सिंगुलर है और कंटिन्यूस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए क्या आती है, वॉज. नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, द प्यून डैश नॉट डैश द बेल. रिंग का रिंगिंग हो गया, द प्यून वॉज नॉट. द प्यून वॉज नॉट. WAS was not ringing the bell. Okay, write it properly. ये was हो जाएगा यहाँ पर WAS. The peon was not ringing the bell. Correct it and write. Okay, don't write has over here. By mistake लिख दिया है यहाँ पर. Kindly correct it down. The peon was not ringing the bell. Now it's fine. Now next exercise is प्रेजेंट परफेक्ट में हमें फिल करने हैं इधर. फर्स्ट, डैश ही डैश हिज बैगेज. हैड ही डैश हिज बैगेज. तो परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, हैड. इसलिए इंटरोगेटिव बनाते टाइम हमने हैड पहले लिख दिया. ही फॉरगॉटन हिज बैगेज. रूल लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए क्या होता है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे इंटरोगेटिव बना रहे हैं, इसलिए फर्स्ट प्लेस में हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है. हैड ही फॉरगॉटन हिज बैगेज. दे डैश नॉट डैश देयर जॉब. दे हैड नॉट डन देयर जॉब. डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो हमने डन यहाँ लिख दिया. एंड हैड होगा सब जगह यूज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बिकॉज. थर्ड, द टीचर डैश द लेसन व्हेन आई रीच्ड द क्लास. टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट और हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी उसके पहले. द टीचर हैड टॉट द लेसन व्हेन आई रीच्ड द क्लास. फोर्थ, द बॉयज डैश द मूवी बिफोर द लाइट वेंट आउट. द बॉयज हैड सीन. सी के थ्री फॉर्म्स क्या होते हैं, सी, सॉ, सीन. V3 फॉर्म आता है परफेक्ट में, इसलिए द बॉयज हैड सीन. ओके. द एम्परर डैश वॉर ऑन द एनिमी. द एम्परर हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन डिक्लेयर्ड इज द V3 फॉर्म ऑफ डिक्लेयर. द एम्परर हैड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द एनिमी. ओके, आपको सारी एक्सरसाइजेस खुद से करनी है, अपने दिमाग में लर्न कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से रूल्स, और आप खुद से भी कर पाएंगे एक्सरसाइजेस. देन नेक्स्ट अप वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से फिल करेंगे. रूल याद कर लीजिए, क्या रूल पढ़ा था आप लोगों ने, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. द पीपल डैश नॉट डैश एनी इंटरेस्ट इन दिस मूवी. ओके, द पीपल हैड आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड बीन जो यूज़ होता है, हैड आ जाएगा, नॉट के बाद बीन होता है हमेशा. द पीपल हैड नॉट बीन शोइंग बिकॉज V1 प्लस ING फॉर्म इज यूज while writing the sentence in past perfect continuous tense. Second, I had been, जैसे यहाँ पे I had been V1 plus ING form posting the parcel to him. Third, the train dash just dash the station. The train had just been leaving the station. Fourth, the judge had been will come over here. रूल के हिसाब से अच्छे से पढ़ते जाइए, रूल के हिसाब से लिखते जाएंगे.
रिव्यूइंग, रिव्यू का रिव्यूइंग हो जाएगा, ING फॉर्म जुड़ जाएगी। फिफ्थ, नेहा डैश अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे, तो हैड बीन तो आ ही जाएगा रूल के हिसाब से, एंड बाय में ING जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, नेहा हैड बीन बाइंग अ न्यू ड्रेस फॉर हर बर्थडे। फाइन। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट वी हैव टू डू, वो है सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके पास, ब्रैकेट में जो आपको टेंस दिया है इस सेंटेंस को हम इस टेंस में चेंज करेंगे। फर्स्ट इज शी टेक्स माई एटलस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, शी के प्लेस पे शी ही लिखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, वॉज या फिर वर, लेकिन जैसे शी आपका क्या है सिंगुलर है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज। शी वॉज टेकिंग माई एटलस। फाइन। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल डेली, सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल हो जाएगा। गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, वेंट। फाइन। थर्ड वन, वी प्ले इन द पार्क, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, रूल लर्न कर लीजिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लेड इन द पार्क, देखिए वी हैड प्लेड इन द पार्क। फोर्थ, द रैट गोस इन टू अ होल, सिंपल पास्ट, अगेन क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दो इधर क्या आ जाएगा, द रैट वेंट, गोस का क्या हो जाएगा, वेंट इनटू अ होल। फिफ्थ, द चाइल्ड क्राइड बिटरली, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो द चाइल्ड आ जाएगा सेम सब्जेक्ट के प्लेस पे, सिंगुलर है तो वॉज आ गया, क्राई प्लस ING क्राइंग बिटरली। फाइन। चेंज करना आपको आ गए, कुछ सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं, अपने घर में ट्राई करोगे तो उसकी प्रैक्टिस होएगी एंड उस हिसाब से आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। फाइन स्टूडेंट्स, आज हमारा जो पास्ट टेंस का पोर्शन है वो यहीं तक है, इसके बाद वाला पोर्शन फ्यूचर टेंस का है एंड दैट वील डू इन द नेक्स्ट क्लास, in the next part of this chapter. Till then, what you have to do? You have to learn all the rules of the past tense and also revise the rules of the present tense, which we had already done in the first part of the video. And then do the exercise by your own. That's it for today. Thank you.